हेलो, मैं प्रवेश शर्मा। गृह विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है चार्ट। गृह विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है, जिसमें चार्ट प्रमुख है। ये कम खर्चीला होते हुए भी बहुत उपयोगी है। चार्ट कई प्रकार के होते हैं और कई विशेषताएं लिए हुए रहते हैं, और चार्ट का गृह विज्ञान शिक्षण में विशेष महत्व है। गृह विज्ञान शिक्षण का जैसे पहले बताया जा चुका है, अलग कक्ष होना चाहिए। उस कक्ष में पाक कला से संबंधित, शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित आविष्कारकर्ताओं एवं अनुसंधानकर्ताओं के चित्र, मकान की सजावट के चार्ट, बीमारियों के प्रसार और बचाव के प्रदर्शन करने वाले चार्ट, भोजन के विभिन्न तत्वों और उनके साधनों के चार्ट तथा सिलाई व कढ़ाई के चार्ट टंगे रहने चाहिए। ये चार्ट या भांति भांति के चित्र जब निरंतर एक कमरे में टंगे रहते हैं, तब उस कमरे में प्रवेश करते ही छात्राओं की प्रवृत्ति गृह विज्ञान के विभिन्न विषयों की ओर स्वयं ही आकर्षित हो जाती है। कक्ष में उतने ही चार्ट या चित्र टांगे जाने चाहिए जितनी दीवार पर जगह हो या जितने सुंदर और प्रभावशाली प्रतीत होते हों। जो चित्र या चार्ट हर समय न टांगे जा सकें, वह विशेष विषय के शिक्षण के समय सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ये विषय को रुचिपूर्ण एवं बोधगम्य बनाने में बहुत ही सहायक होते हैं। ये विषय को सूक्ष्म से स्थूल, सैद्धांतिक से व्यवहारिक, नीरस से सरस रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जिन वस्तुओं को हम छोटा या बड़ा आकार होने के कारण बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, तब हम चार्ट के माध्यम से छात्राओं के समक्ष प्रस्तुत करके उनकी जिज्ञासा को तृप्त कर सकते हैं और फिर उन वस्तुओं के बारे में बताकर छात्राओं की ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। जैसे वैक्यूम क्लीनर, बिजली की कपड़ा धोने व निचोड़ने की मशीन, वॉशिंग मशीन, बर्तन धोने की बिजली की मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि। इन सब के माध्यम से छात्राओं में जो है ज्ञान की वृद्धि होती है। अब मेन पॉइंट है हमारा चार्ट। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए चार्ट और रेखा चित्र उपयोगी सहायक सामग्री हैं। एक उत्तम चार्ट का उद्देश्य पढ़ाए जाने वाले प्रकरण का स्पष्ट प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क में निर्मित करना तथा अनावश्यक तथ्यों को सावधानी पूर्वक उपेक्षित करना होता है। दृष्टांकन किए जाने वाले प्रकरण के लिए एक से अधिक चार्टों का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इसमें चार्ट का प्रयोग करने के लाभ। चार्ट का प्रयोग करने के जो लाभ हैं इस प्रकार से हैं। इनका प्रयोग नवीन विषय वस्तु के स्पष्ट प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से महत्व प्रस्तुत करने की जाने वाली विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रकरणों पर प्रकाश डालते हैं। किसी विषय वस्तु को ब्लैक बोर्ड पर अंकित करने में अधिक समय लगता है। ये चार्ट के द्वारा समय की बचत होती है, क्योंकि बोर्ड पर लिखने में समय लगता ही है, क्योंकि लिखते जाएंगे और समझाते जाएंगे। चार्ट पर बना हुआ होगा, पहले से ही निर्मित होगा, तब छात्रों के सामने उसकी व्याख्या करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और समय की बचत होगी। इनको रंगों के प्रयोग से आकर्षक बनाया जा सकता है। चार्ट को रंगों के प्रयोग से आकर्षक बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें लिखा भी जा सकता है और पास में चित्र भी बनाया जा सकता है। दोनों ही काम होते हैं, तो छात्राएं अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति इससे करती हैं। पत्रिकाओं से चित्रों को काटकर इनमें प्रयुक्त किया जा सकता है। ये भारी नहीं होते, इनको लपेटकर सुरक्षित किया जा सकता है। अगर चार्ट के ऊपर से अखबार भी लपेट दिया जाए तो बिल्कुल भी ये गंदे नहीं होते हैं और स्वच्छ बने रहते हैं, हमेशा नए प्रतीत होते हैं। शिक्षण चार्ट के प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है शिक्षण चार्ट के प्रकार, यानी कि शिक्षण चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो शिक्षण चार्ट के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो शिक्षण चार्ट, इसका नाम ही शिक्षण चार्ट है, तो शिक्षण चार्ट में पोस्टर की अपेक्षा अधिक विषय सामग्री होती है तथा वे छात्राओं द्वारा स्पष्ट रूप से तथा सही ढंग से समझ लिए जाते हैं। उनमें प्रस्तुत विषय वस्तु छात्राओं से संबंधित होती है। इनका आकार बड़ा होना चाहिए, क्योंकि चार्ट अगर बड़े होंगे तो कक्षा में दूर बैठी छात्राएं भी स्पष्ट रूप से देख सकेंगी। अगर ये छोटे आकार के होंगे तो जैसी पुस्तक वैसा चार्ट, क्या समझ में आएगा इतनी दूर से, क्योंकि दीवार और बोर्ड थोड़ी दूरी पर लगे हुए होते हैं और छात्राओं की उनसे कुछ निश्चित दूरी होती है।
बोर्ड बड़ा होता है जिसमें कि बड़ा लिखा जा सकता है और छात्रों को समझ आ जाता है, लेकिन चार्ट बोर्ड के बराबर बड़े नहीं होते, इसलिए कम से कम निश्चित आकार के चार्ट होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है भित्ति चार्ट। पाठ पढ़ाते समय प्रयुक्त किए जाने वाले चार्टों की अपेक्षा दीवार चार्ट से की जा सकती है। इसमें अधिक चित्र हो सकते हैं तथा कम या अधिक लिखित विषय वस्तु हो सकती है, जिसे निकट से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रवाह चार्ट। प्रवाह चार्ट में साधारणतः रेखाओं या आयतों के द्वारा किसी प्रक्रिया के प्रवाह को प्रदर्शित किया जाता है। अंतिम परिणाम तक पहुंचने पर तर्कसंगत सोपानों की श्रृंखला के माध्यम से अवगत प्रत्ययों या प्रत्यय या प्रगति से ये प्रारंभ होता है। इस चार्ट को किसी विभाग, संस्था या किसी संगठन जैसे स्वास्थ्य तथा स्वच्छता विभाग, जल एवं विद्युत विभाग तथा बाल कल्याण विभागों के संगठनों को प्रदर्शित करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है समय रेखा चार्ट। समय रेखा का प्रयोग घटनाओं तथा समय के संबंधों को वह करने के लिए किया जाता है। अलग अलग रेखाएं एक ही पैमाने पर उन विख्यात वैज्ञानिकों के जीवन विस्तार को प्रदर्शित कर सकती हैं जिन्होंने रोगों के कारणों या विटामिनों के उपयोग के कारणों की खोज की। बुलेटिन पटल पर केवल 120 सेंटीमीटर लंबी एक ही रेखा पर विभिन्न विटामिनों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में 7वीं से 20वीं शताब्दी तक की हुई प्रगति को प्रदर्शित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, चार्ट में संक्षिप्त में बहुत कुछ बताया, चार्ट के माध्यम से बताया जा सकता है, बहुत कुछ समाहित रहता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सारणी चार्ट। सारणी चार्ट बहुत सी सूचनाओं को सामान्य क्रम में प्रस्तुत करते हैं। इनमें सीधे स्तंभ बनाए जाते हैं जिससे विभिन्न स्तंभों में प्रस्तुत संस्थानों या विषय वस्तु के मध्य प्रत्यक्ष तुलना की जा सके। सारणी चार्ट एक परिवार के आय व्यय अर्थात उसके बजट या घरेलू व्यय की विभिन्न मदों पर साप्ताहिक या मासिक व्यय को प्रदर्शित करने के लिए सहायक होते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है चार्ट में चित्र बनाने हेतु चित्र पुस्तिका का प्रयोग। कहने का तात्पर्य इसमें यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी वस्तु छात्राएं एक बार देखती हैं या छात्र अध्यापिका एक बार देखती है तो चार्ट पर साधारणतः ठीक प्रकार से नहीं बन पाती है, इसलिए चित्र पुस्तिका का सहारा लिया जा सकता है और चित्र पुस्तिका के माध्यम से अच्छा चार्ट बनाया जा सकता है, अच्छे चार्ट का निर्माण किया जा सकता है। छात्राओं को चाहिए कि एक फाइल में ड्राइंग पेपर लगाकर उसमें निम्न प्रकार के चित्रों का संलग्न करें, जो चित्र अभी बता रहे हैं हम आपके लिए। फिर उसके बाद अगर छात्राएं जो देखेंगी टीचर का बनाया हुआ उसको भी देखें, कहने का तात्पर्य चार्ट को देखें और खुद भी निर्माण करें। विभिन्न प्रकार के टांकों के नमूने तथा खिलौने, विभिन्न ढंग से भोजन का व्यवस्थापन, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा सामग्री, शयन कक्ष तथा रसोई घर, दर्शक गृह के प्रकार, आधुनिक ढंग से रहन सहन, इस प्रकार के अगर चित्र फाइल में छात्राएं बनाएंगी तो उनकी जो है ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाएगी और चार्ट भी बहुत अच्छे प्रकार से बना सकती हैं। और छात्र अध्यापकों को भी ये चाहिए कि चार्ट अच्छा बनाए, सुव्यवस्थित बनाए, उसमें रंगों का ठीक से संयोजन होना चाहिए जिससे छात्राओं पर इसका प्रभाव पड़े। नेक्स्ट है उपयुक्त चित्रों के चयन की कसौटी। चित्र विस्तृत रूप से देखने के लिए पर्याप्त बड़े आकार तथा स्पष्टतापूर्वक देखे जाने के लिए सरल होने चाहिए। चित्र का संकलन अध्यापित की जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। ये पूर्णतः शुद्ध होने चाहिए। वास्तविक रंगों से युक्त चित्र अधिक अच्छे होते हैं। फाइल में चित्रों को संकलित करने के लिए उनको क्षति से बचाया जा सकता है। उन्हें व्यवस्थित रूप से शीर्षकों के अंतर्गत क्रमानुसार संग्रहित करना चाहिए जिससे उन्हें समय पर सरलता से खोजा जा सके। शिक्षिका को चाहिए कि वे अपने चार्ट विषय के अनुरूप अच्छे से अच्छे बनाएं और छात्राओं के सामने प्रस्तुत करें जिससे कि विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।